ना, प्रवणता बोल दो, प्रवणता भी आपकी बुक में शब्द है। हाँ, प्रवणता बोल दो, ढाल बोल दो, स्लोप बोल दो, बात एक ही है। अब देखो स्लोप होती क्या है, कोई लाइन है ये, कोई लाइन है ना, ये एक्स अक्ष के साथ कोण बनाएगी कुछ। मान लेता हूँ ये क्या है, निर्देश तंत्र है। अरे निर्देश तंत्र ये है निर्देश तंत्र, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष के साथ कुछ कोण बना रही है, कुछ कोण बना रही है ना। अरे बना रही है भी, ये कोण बना रही है, ये नहीं पता तो इसको पीछे की ओर बढ़ा लो। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कोण बना रही है थीटा। मान लेता हूँ कोण कितना बना रही है थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इस रेखा की ढाल होगी। tan थीटा क्या होगी, इस रेखा की ढाल होगी, जिसे मैं m से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, m से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी m बराबर क्या होगा tan थीटा। तो रेखा की ढाल का मतलब ढाल की डेफिनेशन बना ले। अरे रेखा की ढाल उसकी डेफिनेशन बना ले, क्या होती है रेखा की ढाल, कोई रेखा है x अक्ष के साथ जितना कोण बना रही है उसके tan की वैल्यू, x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बना रही है उसके tan की वैल्यू क्या होती है, ढाल, उस रेखा की ढाल होती है, जिसे m से रिप्रेजेंट करता हूं। m बराबर कितना होता है, tan थीटा होता है। ये इतनी सी बात है, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत भी। अब क्या करेंगे अपन, दो रेखा समांतर है तो उसकी ढाल में क्या संबंध होगा, और दो रेखा के लंबवत है तो उसकी ढाल में क्या संबंध होगा वो देख लेते हैं। मान लेता हूं कोई दो रेखाएं हैं, कोई दो रेखाएं, अरे कैसे भी हो, कैसे भी हो, कोई मतलब नहीं है मेरे को। एक रेखा ये मान लो, एक रेखा ये मान लो, ये दोनों क्या समांतर है, समांतर है। अब ये x अक्ष के साथ कुछ कोण बनाएगी क्या, अरे बनाएगी, इसको पीछे की ओर बढ़ा लो, x अक्ष के साथ कुछ कोण बना रही है, और x अक्ष की धनात्मक दिशा, ध्यान देना इस बात पर, मैं बोल रहा हूं x अक्ष की धनात्मक दिशा। मान लेता हूं अल्फा 1 कोण बना रही है, कौन सी है, ये लाइन L1 है, ये लाइन क्या है L2 मान लेता हूं, ये लाइन क्या है L2 मान लेता हूं। ये x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बना रही है, अल्फा 2 बना रही है। तो इस रेखा की ढाल कितनी होगी, इस रेखा की ढाल कितनी होगी, L1 की L1 की tan अल्फा 1 होगी, उसकी tan अल्फा 2 होगी। अब मेरे को ये बताओ, एक कोई यू लाइन है और एक ये है, एक ये लाइन है, ये और ये दोनों के एंगल बराबर होंगे। कौन से एंगल है ये, संगत कोण, संगत कोण है ना, संगत कोण, संगत कोण या क्रॉसपोंडिंग एंगल है। कौन सी एंगल है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है, अल्फा 1 और अल्फा 2 बराबर होंगे। तो यूनिट टू क्या मैं अल्फा, देखो क्या करना है मेरे को, यदि लाइन L1 पैरेलल है किसके, L2 के, दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, तो क्या होगा अल्फा 1 बराबर होगा अल्फा 2 के। अपन पहली कंडीशन पढ़ रहे हैं, जब क्या वो दो लाइन पैरेलल हो तो उसकी ढाल में या उसकी स्लोप में क्या संबंध होता है ना, संबंध क्या होता है वो देख रहे हैं। अल्फा 1 बराबर होगा अल्फा 2 के, क्यों भी, ये कौन से एंगल है आप लिखोगे, कौन से एंगल है, संगत कोण है, संगत कोण या क्रॉसपोंडिंग एंगल है, संगत कोण है ना, संगत कोण बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं, संगत कोण है अल्फा 1 और अल्फा 2 बराबर होंगे। अब tan ले लो, अरे दो कोण बराबर है तो उसके tan की वैल्यू बराबर होगी, tan क्यों ले रहा हूं, अरे tan थीटा होगा उसकी स्लोप है ना, इसलिए मैं tan ले रहा हूं, तो ले लूं भी tan अल्फा 1 बराबर कितना होगा, tan अल्फा 2। ये क्या है tan अल्फा 1 जी, लाइन L1 है वो x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ अल्फा 1 कोण बना रही है, उसके tan की वैल्यू, इसकी स्लोप, इसकी स्लोप कितनी होगी, मान लेता हूं m1 है, ये तो m1 है भी, ये क्या है m2, यानी m1 बराबर होगी क्या m2 के। यानी दो रेखा यदि समांतर है तो उसकी ढाल भी बराबर होगी, उसकी प्रवणता भी बराबर होगी, या यूं बोलूं मैं उसकी स्लोप भी बराबर होगी ना, स्लोप भी बराबर होगी, ये दोनों। अब दूसरा केस क्या है, यदि L1 परपेंडिकुलर है किसके, L2 के है ना, L1 और L2 क्या है लंबवत है, तो लंबवत है तो क्या होगा भी देख लेते हैं, लंबवत है तो क्या होगा, बना ले क्या लंबवत वाला डायग्राम भी। अरे मान लेता हूं ये L1 है, ये क्या है L1 मान लेता हूं, इसके परपेंडिकुलर थोड़ा सा ढंग से बना लूंगा डायग्राम, थोड़ा सा ढंग से बना लूंगा, ये मान लेता हूं L1 है, ठीक है ना, L1 है, इसके एकदम लंबवत ये लाइन है, ये लाइन क्या है L2 है, इसके लंबवत है, इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो, ये लंबवत है 90 डिग्री कोण बना रही है ना। अब ये कुछ कोण बना रही है किससे, x अक्ष से, ये भी कुछ कोण बना रही है ना, बना रही है भी, इसको पीछे की ओर बढ़ा के देखो बना रही है, ये कितना है अल्फा 2 है ना, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2, कुछ कोण तो बना रही है अल्फा, ये कितना है 90 डिग्री है ना, ये कितना है 90, ये 90 है तो ये भी 90, कौन से एंगल है शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है अभी, अल्फा 1 और अल्फा 2 में मेरे को नहीं पता, अरे रिलेशन भूल गया, कोई बात नहीं, भूल गया तो मैं ये तो जानता हूं ना, ये अल्फा 2 है तो ये कितना होगा
टोटल कितना है पाई 180 है ना, तो ये होगा पाई माइनस अल्फा 2 होगा कि नहीं, अरे होगा। अब मैं ये भी जान, ये कितना है 90 90 डिग्री यानी पाई बाय 2 है, ये तो पाई बाय 2 है, मैं ये जानता हूँ इन तीनों कोणों का योग कितना होगा पाई होगा, तो लिख दें क्या उससे, है ना। अब ये लिखना जरूरी थोड़ा ना यार, इससे कुछ से ए बी सी तेरे कुछ मानो ये मानो वो मानो, बकवास बातें कोई मतलब नहीं है ना। तो मैं लिख दूं अल्फा 1 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई माइनस अल्फा 2 बराबर कितना होगा पाई होगा, 180 होगा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 100, ये त्रिभुज था, इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ये डेरिवेशन कभी नहीं पूछता एग्जाम में, केवल और केवल रिलेशन पता होना चाहिए, क्या होता है रिलेशन, है ना। यदि दोनों लाइन मतलब परपेंडिकुलर है तो रिलेशन क्या होता है, और दोनों लाइन क्या है पैरेलल है तो रिलेशन क्या होता है। तो आगे देखो, ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो जाता है, और मैं ये बोल दूं कि अल्फा 1 बराबर आ गया कितना, इस अल्फा 2 को आगे भेज दो, अल्फा 2 माइनस पाई बटा 2, या यूं बोल सही है। अल्फा 1 बराबर पाई अल्फा 2 माइनस पाई बटा 2, पाई बाय 2, ठीक है। अल्फा 2 माइनस पाई बाय 2, मैं इसको और ढंग से लिख दूं, थोड़ा सा माइनस कॉमन ले लूं और पाई बाय 2 माइनस अल्फा 2 लिख दूं। अरे पूजा सही है ना, सही है, ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख दिया, कोई दिक्कत भी यहां तक कोई। ये दो कोण बराबर है, कोई दो कोण है, अरे एक कोण है, कोई दो एंगल है, ये बराबर है, उसके tan की वैल्यू भी बराबर होगी, तो tan ले लो, तो tan अल्फा 1 बराबर कितना होगा tan माइनस के पाई बाय 2 माइनस अल्फा 2 है, माइनस में पाई बाय 2 माइनस अल्फा 2 है, ये है ना, ये इसको थोड़ा सा ढंग से लिख दो। tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, अरे होता है कि नहीं, tan माइनस थीटा कितना होता है माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा, अरे इसको थीटा ट्रीट करो तो ये क्या है tan माइनस थीटा, तो माइनस tan थीटा यानी पाई बाय 2 माइनस अल्फा 2, कोई दिक्कत भी, कोई दिक्कत नहीं, tan अल्फा 1 ये है। देखो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोण थीटा होता है सर। tan ओ चेंज कर दिए थे कहां, पाई बटा 2 माइनस, ये तो लिखा है अल्फा 2 में विगमैन वो सूत्र लगाएगा tan पाई बटा 2 माइनस अल्फा 2, ये नहीं लगाया, अब लगा रहा हूं मैं। देख ये क्या है tan माइनस थीटा, माइनस tan थीटा होता है कि नहीं, अरे ये तो होता है, पढ़ा है अपन ने। फिर tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, 90 ये वाली अनुपात चेंज होंगे, tan है तो कोट हो जाएगा tan 90, इस क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव रहने दो, माइनस है तो माइनस पढ़ा रहने दो, तो कोट थीटा कोट अल्फा 2, सही है ना, तो माइनस 1 अपॉन में tan अरे कोट का उल्टा tan अल्फा 2, tan अल्फा 2, tan अल्फा 1 की वैल्यू आ गई, tan अल्फा 1 तो पूछी m1 की, m1 ही ना, तो m1 बराबर कितना माइनस 1 अपॉन में m2, यानी दो रेखाएं यदि क्या है परपेंडिकुलर है तो उनकी ढाल एक दूसरे के क्या होगी रेसिप्रोकल होगी, है ना। अरे m1 है तो उसका उल्टा होगा और माइनस में भी होगा, उसकी उल्टी होगी और क्या होगी माइनस में भी होगी, ये तो है। यदि m1 है तो वो हो जाएगी माइनस 1/m, है ना। लिख उतारोगे क्या, नहीं उतार, अरे नहीं उतार, बंद कर दे इसको, बंद कर।